सर वो सेकंड वाले में एलएचएस को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद। हाँ मुझे सॉरी सही जो तू बोल रही थी, अगर देख तू इसमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रही है डिनोमिनेटर, ठीक है, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा वैसे देखा जाए तो वो बेसिकली उसका मतलब वही हो जाएगा, तो एलसीएम ले रही है, ठीक है। हाँ सर, मैंने सेकंड वाले को वैसे ही रखा था उसमें। हाँ एक्चुअल में वही, हाँ मेरे को भी रियलाइज हुआ, उसमें तो सेकंड वाले को वैसे ही रखेगी तो भी ये पहले वाले टर्म का कॉस ही बचेगा, एंड आई थिंक वो बच रहा है 1 - cos² अपन 1 नहीं हो गया, वो शायद से 1 - sin A/cos A बच रहा है, करेक्ट। तो तेरा इसमें ज्यादा इजीली आ जाएगा। युतिका है शायद से तू, है ना। हाँ सर। देखो युतिका का ये बोलना है इजियर मेथड है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, इसके से मत करो, तो cos A 1 - sin A, ये 1 + sin A × 1 - sin A 1 - sin² हो जाएगा, एक स्टेप बाद में वो cos² A बन जाएगा, तो ये और ये कट के भी बस cos A बचेगा मेरा, अरे 1 + sin A/cos A रहने वाला था मेरा, तो यस 1 + sin A + 1 - sin A ये कट के 2/cos A मतलब 2 sec A हो जाएगा, सही आंसर वो भी, गुड। अब गाइस इसके फोर्थ सब पार्ट पे आप लोग आ जाएंगे, फोर्थ सब पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे, आप लोगों को मैंने सिक्स्थ सब पार्ट भी सिखाया हुआ है, दोनों सब पार्ट आपके बहुत इजीली हो जाएगा गाइस, प्लीज ट्राई करो खुद से इसको। फोर्थ सब पार्ट में ऐसे हिंट यहाँ दिया हुआ है, ऑब्वियसली एग्जाम में नहीं दिया हुआ रहेगा, कुछ नहीं, आपको चाहिए आप आरएचएस से कॉन्जुगेट से स्टार्ट करके भी आंसर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हो, या फिर एलएचएस को आप लोग पहले ब्रह्मास्त्र लगा लो, आरएचएस से कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर लो। बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन है बेटे दोनों, करने के लिए आपको 4 मिनट मिल रहे हैं, जैसे ही 53 54 वगैरह कुछ होता है विल चेक। इन टुमारो सेशन विल बी स्टार्टिंग विद एपी, इररिस्पेक्टिव आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री कितना होता है कितना नहीं होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कंपैरेटिवली अ सिंपलर चैप्टर, लोगों को पता नहीं क्यों डिफिकल्ट लगता है, आई प्रॉमिस यू अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया तो आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगने वाला चैप्टर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फायदा, फायदा नहीं बोलना चाहिए बट स्टिल ये है, ये चैप्टर एग्जैक्टली 11 स्टैंडर्ड में आता है, अगर आप मैथ्स लेते हो उसमें स्टैंडर्ड लो या कोर लो दोनों इसमें आने वाले हैं आपको, तो अगर आप लोग ध्यान देते हो तो 6 एक्सरसाइज का चैप्टर है और नेक्स्ट टेस्ट में उसमें की पहली 3 एक्सरसाइज फट 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 हो जाएगी आप लोगों की।
चलिए गाइस, पहले फोर्थ सब पार्ट दिखा रहा हूं मैं उसका। अच्छा लोग देखो, LHS क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, 1+1/cos A द होल बाय 1/cos A। एलसीएम लिया, cos A प्लस 1/cos A डिवाइड बाय 1/cos A। सैंडविच रूल जब लगाओगे ये कट जाएगा, तुम्हारा आंसर cos A प्लस 1 हो जाएगा। इसमें का बेटा आप लोगों ने किया सॉल्व, तो देखो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया बच्चे लोग मैंने, साइन स्क्वायर A इंटू 1+cos A द होल ओवर 1-cos A प्लस 1+cos A 1-cos स्क्वायर A। तो ये जाएगा साइन स्क्वायर A 1+cos A द होल ओवर साइन स्क्वायर A। ये और ये कट गया, आंसर 1+cos A ही बचा। LHS RHS इक्वल आ गए, किस्सा खत्म। ठीक है, सिक्स्थ वाला देखिए बच्चे लोग, कुछ नहीं, अगेन उसके अंदर भी वही है, अंदर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। आई थिंक अपन ये एग्जैक्ट क्वेश्चन वैसे कर चुके हैं, बट स्टिल ये जगह 1+sin है, ये भी जगह 1+sin है, √1+sin A का होल स्क्वायर, नीचे जगह 1+sin इंटू 1 - 1 - sin स्क्वायर है, 1+sin A का होल स्क्वायर बाय cos A का होल स्क्वायर। तो ये ऐसा हो जाएगा, जिसको फिर आप करोगे तो 1+sin A बाय cos A, फिर 1/cos A प्लस sin A बाय cos A करके यहाँ पे आप अपने आप पहुंच सकते हो। वैसे 2 मिनट दे रहा हूं मैं, आप लोग उसे सॉल्व करोगे। जिनका ये हो चुके हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ये 9th वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। कुछ नहीं, अगेन इसमें LHS RHS अलग अलग सॉल्व करना पड़ जाएगा, आप लोगों को कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो अटेम्प्ट करो। और एक सेकंड गाइस, हाँ चलो एक बार 8th वाला अटेम्प्ट करो तुम लोग फट से। 8th नहीं, 9th वाला, सॉरी, ये 9th वाला ही अटेम्प्ट करो। और देन आप लोग 10th वाला ट्राई कर सकते हो। 10th वाले में एटलीस्ट ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचना शुरू करो तुम लोग, ये फिर ये यहाँ से यहाँ पहुंचना पड़ता है, उसका देखते हैं अपन लोग। तो आप लोग का ये जैसे ही होता है, आप लोग 9th एंड 10th वाला अटेम्प्ट करो। एंड लेट्स गिव इट 5 मिनट्स गाइस, ठीक है ना। आपको ये पूरा करने के लिए 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं। तो जैसे 9 होते हैं वैसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में शिफ्ट हो गए। एंड आई एम नॉट इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर, ओके।
बात ऐसे बेटा रोकड़े एक सेकंड बेटा और युतिका तेरा भी देख रहा हूँ एक सेकंड। हाँ रोकड़े बिल्कुल सही किया हुआ है बेटा। उसके अंदर वहां पे देखना ऊपर कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर अपन साइन है कॉस है हो रहा है तो ऊपर नीचे का एक एक कॉस है और ऊपर नीचे का एक एक साइन है कट जाएगा कॉस है साइन हो जाएगा बेटा एलएचएस। फिर आरएचएस को तेको अलग से साइन और कॉस में कन्वर्ट करके करना है। तूने जहां तक किया बिल्कुल सही किया है बेटा रोकड़े। युतिका तेरा देख रहा हूँ बेटा मैं। सर मैं अभी आरएचएस सॉल्व हाँ करूँ ना उसके बाद? हाँ बिल्कुल यहाँ तेरा बिल्कुल सही है बेटा। तेरा बिल्कुल सही है वहां तक है। Guys, चलो गिविंग सम मोर टाइम। कई बच्चे लोग 9th वाले पे अटके हुए थे। 9th तो अच्छा है ही 10th और बेटर है। आपको 3 मिनट और दे रहा हूँ मैं। 9:02 पे विल कंटिन्यू। चलिए गाइस देखना शुरू करते हैं। फिर 9th वाला देखते हैं। 9th का एलएचएस तो सिंपल सा है 1/sin a माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय 1/cos a माइनस cos a। आपने एलसीएम लिया तो 1 - sin² a
बाय साइन ए, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। बेटा वो बन जाएगा ऊपर कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। एक कॉस और एक कॉस कटा, एक साइन कट गया। एलएचएस हो गया बच्चा लोग मेरा कॉस ए इंटू साइन ए। अब आरएचएस को भी मैंने ब्रह्मास्त्र लगाया अगर, बेटा देखो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए कॉन्जुगेट पे नहीं जा रहा हूँ मैं बच्चा लोग वहां पे, ठीक है ना। तब देखो tan ए को लिखा मैंने साइन ए बाय कॉस ए, इसको लिख दिया कॉस ए बाय साइन ए। एलसीएम लिया, अब देखो ये क्या बन गया तुम्हारा 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर जो कि 1 है अपॉन साइन ए कॉस ए बेसिकली, जो कि क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 इंटू साइन ए कॉस ए अपॉन 1 मतलब साइन ए कॉस ए। खत्म हो गया गाइस 9th वाला। जैसे ही 9-5 हो गए, आई विल कम टू 10th क्वेश्चन। एक ही मिनट है बेसिकली। चलिए अभी अब 10th वाला देखते हैं बेटा। 10th वाले में ना बेटा एक्चुअल में क्या हो रहा है, व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टर्म यू आर रीचिंग टू द थर्ड टर्म वेरी सिंपली। इनफैक्ट वो 10th का फर्स्ट सब पार्ट जो है ना अपन लोग कर चुके हैं। यहाँ पे देखो ये फोर्थ सब पार्ट जो है उससे अपन लोग tan स्क्वायर पे तो इजीली पहुंच चुके थे। देखो ये बन जाएगा मेरा क्या, ये बन जाएगा मेरा सेक स्क्वायर ए, ये बन जाएगा मेरा कोसेक स्क्वायर ए, वो बन जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 बाय साइन स्क्वायर ए। सैंडविच रूल लगाओगे तुम लोग, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, साइन ए बाय कॉस ए, उसको उसको बन जाएगा tan स्क्वायर ए। ये इतना बड़ा टास्क नहीं है, जिसको मैं क्लिक नहीं हुआ था वो फट से सॉल्व करो इसको। लास्ट 30 सेकेंड। मिस्टर आर्यन गुप्ता, आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा। चलिए अब जो सेकंड सब पार्ट से थर्ड सब पार्ट या फर्स्ट सब पार्ट पे आना है, वो आने के पहले जस्ट मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज समझाता हूँ। क्या आप लोगों को ये चीज पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर सेम चीज होती है? हाँ गाइस, ये आपको पता है ना। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और b माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर होगा बच्चा लोग। ये देखो कुछ नहीं, यहाँ पे ब्रह्मास्त्र अगर मैं लगाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा मेरे लिए 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए द होल बाय 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए का होल स्क्वायर। एलसीएम लिया बेटा मैंने ऊपर नीचे, कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए द होल बाय साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए का होल स्क्वायर। तो देखा जाए तो साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए द होल ओवर कॉस ए इंटू
साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, अब वो साइन ए बाय कॉस ए तो मेरा tan ए हो गया है। ठीक है, उसका होल स्क्वायर तो इसलिए स्क्वायर हो गया, ये कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। देखो ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे b माइनस ए का होल स्क्वायर है, वो और वो कट गया, अपन tan स्क्वायर पे पहुंच गए। अब यहाँ से यहाँ भी पहुंच गए थे और यहाँ से यहाँ भी पहुंच गए। देखो एक और बात, कुछ नहीं बच्चा लोग, अपन ने यहाँ पे लिया पहले तो नहीं, इसको तो अपन ने ब्रह्मास्त्र लगाया, लिया एलसीएम, लगाया सैंडविच रूल, साइन ए बाय कॉस ए बन गया मेरा tan ए का स्क्वायर हो गया था, और बचा ये स्क्वायर, इसको भी मिला इसको भी मिला। अब देखो जब तुमको दिख रहा है कि ये तुम्हारा tan स्क्वायर ए पे पहुंचा चुका है, तुम्हारा बचा हुआ कुछ चाहिए ही नहीं है तुम्हें, तो ऑब्वियसली कट रहा होगा, रैंडमली मत काट देना, पता होना चाहिए क्यों कट रहा है वो। ठीक है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर था और ये b माइनस ए का होल स्क्वायर है, इस कारण से दोनों चीजें कट गई थी बच्चा लोग मेरी। समझा है गाइस? 2 मिनट मिल रहा है, फटाफट कीजिए बेटा उसका। एक काम करो, जिनका वो हो जाएगा ना, वो होने के बाद में आप ये 8 सब पार्ट ट्राई करोगे। मैं आपको बहुत छोटी सी सिंपल सी हिंट दे रहा हूँ, गलती से भी ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल मत करना, कुछ भी हो जाए। ठीक है ना, प्लीज कुछ भी हो जाए उस क्वेश्चन में ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल मत कर लेना। सिंपल लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटीज लगाओगे, उसके बाद में कोसेक और सेक स्क्वायर आना है, उसको आपको कॉट स्क्वायर और स्क्वायर में कन्वर्ट करना आता है, ब्रह्मास्त्र मत लगा देना। और वो भी अगर हो जाएगा तो आप ये वाला ट्राई करना शुरू कर सकते हो फिर। ठीक है ना, पहले 8 करोगे, फिर आप लोग 7 से तरफ बढ़ोगे। आपको टोटल मिला के बेटा मैं 6 मिनट दे रहा हूँ, 9:15 तक के आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। सिंपल है दोनों की दोनों। सक्षम देख रहा हूँ बेटा मैं। सक्षम गलत है बेटा, दे रहा हूँ सोल्यूशन। सुन, तूने वो 1 माइनस tan ए का स्क्वायर था, उसको 1 माइनस tan स्क्वायर लिख दिया है बच्चा, वो 1 माइनस tan स्क्वायर थोड़ी होगा बेटा, वो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा ना वहां पे। ठीक है, और दूसरी हाँ बात, अगर मान ले वो सही भी है, तो तूने जो लिखा है सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है, दोनों जगह -1 से मल्टीप्लाई करेगा बेटा, तो -1 माइनस tan स्क्वायर बनेगा ना, वो 1 माइनस tan स्क्वायर थोड़ी बनेगा सिर्फ। ठीक है, हाँ तो हाँ बेटा बोलो। इसमें वो प्रॉपर्टी लगाना है क्या, होल स्क्वायर वाली, ए प्लस बी होल। आओ, यस।
एक दिन देखा बेटा, ये कौन सा वाला है बच्चा? अच्छा अच्छा, ये 10th वाले इसका है ना? हाँ ये भी सही है, बट सिंपल थिंग कि वैसे तो ये प्रॉब्लम नहीं है जिसने भी कहने नो एक्सप्लेन उस चीज ले परफेक्ट है जिसका भी था। चलिए गाइस, पहले मैं आपको 8th वाला बता रहा हूँ। वेरी स्मॉल स्टोरी अबाउट दिस 8th क्वेश्चन। मेरे लकीली मेरे भी बोर्ड्स में यही आया था क्वेश्चन। तो व्हेन आई वाज टीचिंग फॉर द फर्स्ट ईयर, आई हैड अ वेरी लाइक स्मॉल बैच जिसमें एक बच्चा था प्रियांशु करके। he was, I wouldn't say weak, but he was very irregular with his sessions. उसने पूरे आइडेंटिटीज के इसमें सिर्फ ये 8th क्वेश्चन अटेंड किया। बीवीएम सिविल लाइन से बच्चा था। बीवीएम वालों को सेट्स आता है ए बी सी एक्स वाई जेड करके। he was so crazy lucky, उसके एग्जाम में यही क्वेश्चन तक गया था, उसके सेट में यही वाला क्वेश्चन आ गया। बच्चे दोनों सेट्स में भी एनसीईआरटी के ही आए थे, सिंपल ही आए थे, बट उसके तो ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता तो मर गया होता। यही वाला आ गया एंड बोर्ड्स में भी यही वाला आ गया। वैसे लकीली बाय बोर्ड्स उसने पूरा प्रिपेयर कर चुका था, ये वाला क्वेश्चन आ गया था। एंड जस्ट आफ्टर बोर्ड्स पेपर होता है तो बच्चे कॉल करते हैं ना, बच्चों पेपर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो चलता है सर सिर्फ एक ही क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का वो ही आया था। तो somehow I call this question as प्रियांशु's question, and तुम रटने का तरीका बोलो जो भी बोलो, बस ये प्रियांशु के क्वेश्चन में हम ब्रह्मास्त्र नहीं लगाते हैं, प्लीज ध्यान रखना। देखो अब क्या कर रहे हैं इसमें अपन लोग, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर है, ठीक है, तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब गई देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर तो मेरा 1 बन गया, 2 टाइम्स साइन ए इंटू कोसेक ए, देखो आमने सामने वाले रेसिप्रोकल थे तो वो जो 1 बन जाएगा। वैसे ये चीज भी मेरी 2 इंटू 1, वैसे ये चीज भी मेरी बेटा 2 इंटू 1 बन गई। अब बच क्या रहा है मेरा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। मुझे क्लियरली दिख रहा है मुझे tan ए कॉट ए चाहिए, ये चीज तो 5 हो गई है। कोस स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा है मैंने, सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखा है। 5 प्लस 1 प्लस 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। समझा गई ये क्या हुआ है? और वो ग्रीन वाला पार्ट कैसा? हाँ ग्रीन वाला पार्ट कैसा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिला के तेरा 1 हुआ,
हाँ साइन ए इंटू कोसेक ए, कोसेक ए का मतलब 1 बाय साइन ए होता है, तो वो तो कट कट के 1 हो जाएगा, और ये अच्छा 2 सेक ए कॉसे सेक ये आ जाएगा ना। पहले से भी वाला करो, मीटिंग तुम्हारी एंड हो जाएगी उस दौरान में, फिर अपन लोग क्या बोलते हैं उसका 7th वाला सब पार्ट करेंगे। संजय जी मीटिंग एंड कर रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है, न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ।